सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। आश्रम के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी भी से ज्यादा बातें नहीं करता था। आश्रम के सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते थे, वहीं पर वो शांत रहने वाला बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। ये देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उसे लगता था कोई तो है आश्रम में जो मौन यानी कि चुप रहने की शक्ति को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था, उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यही बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी, क्योंकि वो गुरुजी का प्रिय शिष्य बनना चाहता था। इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी ने उसे महान समझने लग जाए। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे उससे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। वो बहुत ही बातूनी शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था। इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चे की राय लेते थे, तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे ये लगता था कि वो उस दूसरे बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान है, यही हमेशा वो सोचता रहता था। लेकिन गुरुजी भी उसकी तारीफदारी करते थे। ऐसा नहीं था गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सिखा देना चाहते थे, ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों में छुपाए। असल में हर बच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वो किसी तरीके से उस बातूनी शिष्य को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उसे असीम सत्य को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक तरीका सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे, उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले, वरना तो वो अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी बना दी। बातूनी शिष्य के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वो गुरुजी को दिखा देगा कि वो चुप रहने वाले शिष्य कितना ज्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग जगह से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र उनके सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी और उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले
उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा बातूनी शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बड़ा ठेस पहुंचा। लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर आश्रम की तरफ जा रहे थे, तब बातूनी शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेने चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। बातूनी शिष्य मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तो ले ली गई, तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी शिष्यों के सामने, सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो बातूनी शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वो दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, वरना तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसके बाद से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है। दुगनी भिक्षा मैं लेकर आया था, ये मुझसे आधी भिक्षा लेकर आया था, इससे हमारी आधी भिक्षा थी, और इसी ने मुझसे भिक्षा एक थैले में डालने की बात कही थी। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यह सुनकर चालाक शिष्य झट से बोल पड़ा कि गुरुजी पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करते हुए दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर बताई नहीं जा सकती है, उसे महसूस किया जा सकता है, और सामने वाला उस सुंदरता को आपकी आंखों में देख पाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में उस सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख चालाक शिष्य वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो,
लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वो बहुमुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। जरूरत से ज्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन सकती है और बन जाती भी है। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वो सादगी, वो एकांत, वो स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगता है। कुछ साबित करने को जरूरत नहीं होती है, कुछ बताने को नहीं रह जाता है, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य है इस बच्चे ने देखा है, वो ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से वो महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएगा पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्भुत को वो कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज्यादातर लोग इसी वजह से ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और उसे साबित करने के चक्कर में वो शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, उसकी ये भूख बढ़ती जाएगी और वही संसार में सभी को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझने की बात होती है कि बहुमुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। निश्चित संकल्प लेकर किसी भी व्रत की भांति दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज्यादा फायदा होगा। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वो तो मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चे से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी और सभी बच्चे रात्रि का भोजन करने के लिए एक साथ भोजन कक्ष में पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वह स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, धरती का अमृत फल। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे फल के बारे में चर्चा करेंगे जो अमृत से भी बढ़कर है। अमृत से भी बढ़कर है दोस्तों। इस फल को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है यह फल आपके घर पे भी हो या आपके आस पास में भी हो, या इस फल का पेड़ आपके घर पे हो, फ्री में हो, सिर्फ इसे आप जान नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके गुणधर्म के बारे में बताएंगे और इस फल में क्या क्या पाया जाता है, किस तरह से यह आपके लिए अमृत है, किस तरह से आपको मौत से बचाएगा, किस तरह से आपको बीमारियों से बचाएगा।
यह सर्वगुण संपन्न फल है। और दोस्तों ये भी बताएंगे इस फल में क्या क्या पाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं, हमें कब खाना है जो सबसे ज्यादा जरूरी, कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है या 3 दोष बिगड़ जाता है तभी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होता है। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उन्हें आप छोड़ दीजिए। और सबसे खासियत बात यही है दोस्तों इस फल की, ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, ये तीनों को बैलेंस रखता है। तो दोस्तों चलिए उस फल के बारे में जानते हैं। दोस्तों वो फल है आंवला। आंवला दोस्तों इस धरती का सबसे अमृत फल है और इसे एक अद्भुत रसायन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आंवला में क्या क्या पाया जाता है चलिए उसे जानते हैं, फिर जानते हैं आंवला के फायदे के बारे में। दोस्तों आंवला में पाए जाने वाले तत्व में है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगर दोस्तों हम इसके फायदे की बात करें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, डायबिटीज से बचाता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मुहाफो छाइयों की समस्या से निजात दिलाता है, बालों को काला व मुलायम बनाता है, बालों को टूटने व सफेद होने से बचाता है, पेट की बीमारी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है, आंखों की बीमारी से बचाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचाता है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचाता है। और दोस्तों दमा, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, खांसी इन सारी बीमारियों से बचाता है। कुल मिला के दोस्तों हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करता है। इतना सर्वगुण संपन्न है यह फल। दोस्तों इसे हमें कैसे लेना है, दोस्तों आप जानते हैं ये आंवला नवंबर में आना शुरू, सॉरी दोस्तों जुलाई अगस्त में आना शुरू हो जाता है इसका नया फल। लेकिन कुछ तो अब ऐसे पेड़ पौधे हो गए हैं दोस्तों जो फल हर सीजन में देते हैं, यानी 12 महीने देते हैं, आपको फल मिल जाता है ताजा। लेकिन जो सही प्रकृति के हिसाब से देखा जाए वो जुलाई अगस्त से नया फल आना शुरू होता है। जुलाई अगस्त से जब आना शुरू होता है अब आपको ये दिसंबर यानी लास्ट जनवरी तक भी ये फल मिलता है। तो दोस्तों 6-7 महीना ये आपको फल आसानी से मिल जाता है। बाकी 6-7 महीना इसका खूब जम के प्रयोग करिए। अगर वैसे भी मार्केट में मिल रहा तो 12 महीने, तो 12 महीने इस फल का हमें डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। तो इसको कैसे यूज करना है, तो दोस्तों आपको इसको ऐसे कच्चे चबा के खा सकते हैं, इसकी चटनी ले सकते हैं, इसका अचार ले सकते हैं, इसका मुरब्बा ले सकते हैं, इसका दोस्तों मार्केट में सिरप भी मिलता है, सिरप भी ले सकते हैं, इसका कैप्सूल भी मिलता है, कैप्सूल भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे सुरक्षित है इसका नेचुरल फॉर्म में लेना। नेचुरल ऐसे मार्केट में जो मिलता है या अगर आपके घर पे आंवला है तो अति उत्तम है, तो उसको ऐसे लेना सबसे अच्छी बात है। तो कैसे लेना है दोस्तों, इसे रोज सुबह अगर आप दिन भर में चाहे जब ऐसे खा सकते हैं, तो महीने में 10 दिन 15 दिन इसे रोज सुबह खाली पेट खा लीजिएगा। तो दोस्तों जब इसे रोज सुबह खाली पेट 10 दिन 15 दिन खाइएगा, बाकी दिन में वैसे चाहे जब खा लीजिएगा। महीने में 10 दिन आपको इसे खाली पेट खाना। खाली पेट खाने क्या फायदा है, कब लेना है, जैसे दोस्तों आप सुबह उठिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आने के बाद इसे 2 से 3 आंवला ऐसे खाली पेट आप खा लीजिए। आंवला खाने की एक नियम है, जब इसे खाइएगा 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ खाइए पीजिए नहीं, कुछ खाना पीना नहीं। तो इससे क्या होगा, आंतों को डिटॉक्सिफाई कर देगा, आंतों की सफाई कर देगा, कचड़े की सफाई कर देगा, किडनी की सफाई कर देगा, अंदर जो भी पार्ट है सबकी साफ सफाई कर देगा। तो महीने में 10 दिन ऐसे खाइए, बाकी आप इसकी चटनी खाइए, इसको ऐसे खा लीजिए, इसका गुड़ में मुरब्बा बना के, चीनी में नहीं गुड़ में मुरब्बा बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आंवले का सेवन आप पूरे साल में करिए
आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बना के रखे। तो दोस्तों, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग इसके गुण धर्म के बारे में जानें, इसका अपने लाइफ में प्रयोग करें और वो भी स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, यही हमारी इच्छा है। दोस्तों, हमारे इस मिशन को पूरा करने में आप सहयोगी बने। आपके व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं, सबके पास इसको जरूर शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।